Hi Manjeet, welcome to our show, Monks and Warriors. Thank you so much, sir. Thank you for. एंड वेलकम मंजीत। सर खुशी मेरे को इसलिए भी सबसे ज़्यादा है कि एक तो कीर्ति चक्र है, ठीक है, राष्ट्रीय राइफल के हो, पंजाब रेजिमेंट के हो, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड इस पे जहाँ तुमने ये लिया है कीर्ति चक्र सोपोर, यस सर, तो बहुत सालों से मैं फॉलो करता रहता हूँ इस जगह को, ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बोथ ऑफ यू सर फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर सर। Oh no, but we are really lucky. In fact, आप जैसे लोगों से पूरे देश के यूथ मोटिवेट होते हैं एंड इट इज़ इन फैक्ट एन ऑनर कि यू आर हियर विथ अस। तो शुरू करते हैं पंजाब रेजिमेंट से। सर यू आर द फर्स्ट ऑफिसर जो पंजाब रेजिमेंट के हमारे पास आए हैं। सर इट इज़ एन ऑनर सर। नहीं, ऑनर हमारा है। एंड जितना शायद मैं जानता हूँ, पंजाब रेजिमेंट सबसे पुरानी रेजिमेंट है इन्फेंट्री में। यस, सीनियोरिटी में भी सर एक्चुअली इट कम्स फर्स्ट। एंड उसका जो बैच है या क्या इंसिग्निया है बहुत यूनिक है और उसकी एक कहानी है। यस सर, बताओ फिर। एक्चुअली इसकी कहानी काफ़ी 18th सेंचुरी तक जाती है सर। जब हमारी कंट्री में, जैसा कि हम सबको पता ही है कि जो हमारे ट्रूप्स हैं बेसिकली वो गांव से, रूरल एरियाज से, उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर उस समय में, उस ज़माने में ये एक टैबू होता था कि अक्रॉस द ओशन जाना और वहाँ पे कुछ ऑपरेट करना, इवन मतलब ओशन क्रॉस करना ही अपने आप में एक टैबू होता था। जिसने कर लिया उसका मतलब धर्म खतरे में आ गया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब वो होती थी उस समय। और एक आई एम श्योर डर भी होता होगा। मस्ट भी सर, क्योंकि आपको यार अंत नहीं दिख रहा सर। पंजाब रेजिमेंट के ट्रूप्स वो प्लेन्स के और वहाँ के उठ के अगर किसी को अगर बोले कि समुद्र के बीचों बीच आपने जाना है क्रॉस करके, तो डेफिनेटली काफ़ी डिफिकल्ट टास्क रहा होगा उनके लिए। और उस ज़माने में उन्होंने ऑप्ट किया और 8 ऑपरेशन, मतलब नॉट ऑपरेशन, बेसिकली 8 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी उस ज़माने में, जो उन्होंने ओशन को क्रॉस करके लड़ी। तो इसीलिए इसी ऑनर में पंजाब रेजिमेंट को, अकेली एक इंडियन आर्मी की एक ऐसी रेजिमेंट है जो है इन्फेंट्री, पैदल सेना, बट उसका जो इंसिग्निया है वो नेवल गैली है। सो इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। और हमारा जो मोटो है वो भी स्थल व जल, बेसिकली डिपिक्ट्स कि हम ज़मीन पे भी काम करते हैं और हम समुद्र के अंदर भी काम। इससे एक चीज़ और मेरे को याद आई, ऐसी क्या खास बात है पंजाब रेजिमेंट में कि बॉलीवुड वाले जब भी मूवी बनाते हैं सर तो वो पंजाब रेजिमेंट को दिखाते हैं। देखो बॉर्डर मूवी है वो बिल्कुल सच है ना, तो पंजाब रेजिमेंट वो आप बताना मेरे को। देन लक्ष्य मूवी में जो ऑपरेशन दिखाया गया है अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन को, वो भी पंजाब रेजिमेंट दिखाया गया है। सर पंजाब रेजिमेंट एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट के अंदर आती है। अगर हम देखें तो आर्मी की, हमारी इंडियन आर्मी की हिस्ट्री के अंदर सीनियोरिटी वाइज जब डिसाइड करते हैं तो पंजाब रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट रेजिमेंट बेसिकली, आई कैन से। एंड आई बिलोंग टू 16, सो एंड जितना कंट्रीब्यूशन पंजाब रेजिमेंट की यूनिट्स ने दिया है हमारे देश के लिए अनेक अलग अलग जंगों में, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, 71 की जंग हो, या 47 की हो, इवन बिफोर प्री इंडिपेंडेंस ऑल्सो। सो जैसे मेरे खुद की यूनिट 1965 बैटल ऑफ बर्की, एंड वी आर आई थिंक अमंग वन ऑफ द वेरी फ्यू यूनिट्स जिसके सैनिक सम्मेलन के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने ट्रूप्स को ब्रीफ किया है। सो वी हैव दैट प्रिविलेज एंड we have the battle honor of 1965 battle of Barki, in which our unit played a tremendous role, जिसमें एक रॉ करेज हमारे पंजाबी ट्रूप्स ने, हमारे डोगरा ट्रूप्स ने जो दिखाया है वहाँ पे करके, ग्राउंड के ऊपर अपना खून बहा के इचोगिल कनाल के तक जाकर कब्जा करना, जिससे लाहौर तक पहुँचने के लिए सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन था जहाँ तक पहुँचना। तो इस तरीके से सेम 71 के अंदर हमारी यूनिट छम सेक्टर के अंदर जो जिस तरीके का गैलेंट एक्ट उन्होंने किया है, 71 के अंदर बैटल ऑफ लोंगेवाला जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी भी बनी है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ, एंड 47 जिसमें 15 पंजाब ने जोजिला पास के ऊपर जो हेरोइक्स, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का काम करके दिखाया है। तो इस तरीके से 9 पंजाब उन्होंने अपने उसमें अलग अलग लोकेशंस पे काफ़ी गैलेंट एक्ट्स किए हैं, जो लड़ाइयों में जो रॉ करेज दिखाया है, जिस तरीके से हर एक जवान ने अपने देश के लिए, अपनी सलामती की परवाह किए बिना देश के लिए जान दी है। तो उस तरीके की यूनिट एक पंजाब रेजिमेंट्स के अंदर हैं और आई थिंक इसके अंदर इसका पार्ट होना अपने आप में एक प्रिविलेज है। आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुझे इसमें सर्व करने के लिए मौका मिला है।
इतनी बड़ी बड़ी वॉर्स लड़ी हैं कि जिसके ऊपर अगर मूवीज़ के पर से हम बात करें तो अभी भी हमारा रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, बट यस आई थिंक यही जो एक जज्बा है जो देश के लिए समर्पण, जिसके लिए एक पंजाब रेजिमेंट का हर सैनिक सेना में आता है, तो उसी के आई थिंक फैसिनेशन में बॉलीवुड इज ऑल्सो इंस्पायर्ड एंड वी ऑल आर। पंजाब के ट्रुप्स कैसे हैं, या एक दिन अगर पंजाब रेजिमेंट के आपके यूनिट में क्या माहौल रहता है? हर रेजिमेंट की ना अपने ट्रेडिशंस होते हैं। हर बंदे, जैसे राजरिफ में था तो वहाँ जाट और राजपूत कंपनी होती हैं, उनके अलग कल्चर है, दोनों का अलग कल्चर है, जाटों का अलग है, राजपूतों का अलग है। उसी तरह से आपके यहाँ आपने जैसे बताया कि सिख भी हैं और डोगराज भी हैं, तो उनका बताइए कि अगर सुबह से लेकर शाम तक और किस तरह से डिफरेंस करते हैं कि ये कंपनी सिख कंपनी की ट्रेडिशंस हैं, या हरकत से पता लग जाता है कि ये सिख कंपनी ने किया होगा? सर एक्चुअली सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं कि मैं डे 1 से इन्फेंट्री ऑप्टी था, जैसे एकेडमी में जब वो चॉइस ऑफ आर्म होता है, तो उस समय पे एक सबसे पहला डिलेमा जो हमारे सामने आता है वो यही होता है कि कौन सी आर्म्स हम किस रेजिमेंट आर्म्स तो फिर भी हम चूज कर लेते हैं कि इन्फेंट्री हो गया, आर्मर्ड हो गया, बट उसमें भी जो हम चॉइसेस देते हैं तो उसमें कौन सी, तो सबसे पहली जो मेरी चॉइस थी दैट वाज पंजाब रेजिमेंट। क्यों? रीजन सर, आई एम कमिंग टू दैट। वो सिर्फ सर आई थिंक बचपन से मैं खुद जैसे हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो एक अटैचमेंट है, जो एक कल्चरल बॉन्डिंग है। तो मुझे मोटा मोटा आइडिया था कि जिस तरीके का मुझे एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलने को जाने के बाद मिलेगा, जो एकेडमी में मैंने हमारे डीएस जो पंजाब रेजिमेंट के थे उनको देखा था, उनका एक फंक्शनिंग, उनका एक वे ऑफ, उनका कंडक्ट करने का तरीका जो देखा, तो वो काफ़ी एक फैसिनेटिंग रहता है। तो उसकी वजह से पहला मैंने इंप्रेशन वहाँ पर बनाया था। लेकिन जो जाने के बाद, यूनिट में पहुंचने के बाद, जो एक सबसे पहला जो आपका वेलकम होता है, जिसमें आपको एक एलएमजी थमा दी जाती है गेट पे पहुंचते ही, गेट पे भी एक्चुअली पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले ही, एंड वो ट्रेडिशंस यू नो सर। तो उसके बाद हमें बोला जाता है कि नाउ जस्ट रीच द यूनिट। तो वहीं से हमारा एक नेक्स्ट, जिसको हम बोलेंगे कि आफ्टर एकेडमी जो एक घर बनता है, एक परिवार बनता है, वो वहीं पे जाके हमारा पहला स्टेप ही, मतलब एक इनिशियली इतने अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ कि एक ऐसा कनेक्ट बना कि जिसमें आगे चीज़ें जुड़ती चलेगी। जैसे कि अगर आप कभी भी एक पंजाब रेजिमेंट की एक सबसे खास बात है कि आप किसी को भी कोई टास्क दे दीजिए, आपको सामने से ये नहीं सुनने को मिलेगा कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है या कैसे है। सिर्फ आपको एक ही जवाब मिलेगा, हो जाएगा साहब जी। तो दैट इज द पेक्युलरिटी, एंड आई वुड से कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि आपको वो नेगेटिव वाइब ही नहीं मिलेगी पूरे रेजिमेंट के अंदर, पूरी बटालियन के अंदर। आप बस एक सोच भी लेंगे तो आपको समझ लिया जाएगा कि साहब क्या चाहते हैं ऑपरेशनली या फिर किसी भी तरीके से। स्पोर्ट्स में आपने बस एक इशारा करना है कि ऐसे करना है, लाइक अगर आपकी टीम अगर हारे सब थिंग्स विल बी डन एंड इन अ वेरी फेयर एंड विद अ वेरी गुड एक्यूमेन, अच्छे दिमाग के साथ, बिकॉज ट्रूप्स आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। और सर इसके साथ साथ एक जो सबसे खास बात रहती है वो है कि पहला आपको काम के लिए हाँ मिल गया है, उसके बाद अपने आप से इतने इम्प्रोवाइजेशन और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ वो अपने आप से इंजीनियरिटी से जो आइडियाज़ लेके आते हैं, तो वो उस तरीके से फिर काम करते हैं कि 99% टाइम होगा ऐसा कि आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि काम हो गया है। देन कम्स कि अगर किसी दिन बाई चांस कुछ हो जाए तो देन अगेन माड़ी सी गल हो गई, माड़ी सी गल हो गई साहब जी। एंड दैट टू ऑल्सो, जब आप वहाँ पे जाएंगे देखेंगे, सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ द थिंग्स दिखाई जाएंगी एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। एंड फिर आखिर में थोड़ा सा काम चाहे बड़ा हो गया हो, लेकिन साहब जी माड़ी जी गल हो गई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे खत्म, उसको भी आगे सर माड़ी जी गल हो गई साहब, लेकिन हैंडल कर लिया गया है, एंड इस तरीके से तो आप उसके बाद ना उनको गुस्सा कर सकते हैं, ना आपको ये कर सकते हैं कि यार ऐसे नहीं करना था एंड ऑल। तो दे आर वेरी एक्टिव एंड वेरी हैप्पी ट्रूप्स सर। मतलब वहाँ पे इस तरीके का कोई स्कोप नहीं है कि स्ट्रेस में, आप अगर पंजाब रेजिमेंट में हो तो आप कभी भी स्ट्रेस में आएंगे आपको। और प्लस जो पंजाब और डोगरा का जो एक परफेक्ट मिक्सचर है, तो वो अपने आप में एक मोरल बूस्टर का काम करता है दोनों के लिए। इट इज़ ऑलवेज ए गुड कंपटीशन अमंग ऑल द कंपनीज की 50% दो कंपनीज, जैसे डोगराज, दो पंजाब सरदार खालसा कंपनीज,
तो एक हेल्दी कंपटीशन रहता है, गेम्स हो, कोई प्रोफेशनल कंपटीशन हो, तो हर जगह पे। और वो हिमाचली ट्रूप्स की खासियत रहती है, एक अच्छा मिक्सचर निकल के आता है कि दे आर गुड एट वन थिंग, देन पंजाब प्लेन्स के ट्रूप्स हैं वो एक जगह पे अच्छे हैं, तो वो जो आपस में एक कंपटीशन रहता है कि अच्छा आप लोग क्रॉस कंट्री में अच्छे निकल गए, कोई बात नहीं, फुटबॉल में आके दिखाना, हमसे आगे जीत के दिखाना, एंड दैट काइंड ऑफ, तो इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एम्बियंस जो एक होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। जय हिंद, आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।